और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। गुजरात से पीएम मोदी की पूरी दुनिया को चेतावनी। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया दुनिया के लिए बड़ा खतरा। बोले आतंकवाद को हराने के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। भारत की भूमि पर नजर रखने वालों को मिलेगा करारा जवाब। आतंकवाद से किसी का भला नहीं हो सकता, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात में एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी कर रहे हैं लोगों को संबोधित। भारत माता की जय के साथ उन्होंने अपने उद्बोधन को शुरू किया और उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है और ऐसे में तमाम मुल्कों को इस आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जमीन पर निगाह रखने वालों को चेतावनी दी जा रही है, उनको वो जवाब मिलेगा कि अब ऐसा करना वो भूल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात की यात्रा पर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पहले वो सरदार पटेल की प्रतिमा के पास पहुंचकर उन्होंने सरदार पटेल को स्मरण किया, उन्हें फूल अर्पित किए, जल चढ़ाया और उसके बाद उन्होंने एकता दिवस परेड की सलामी ली और अब कर रहे हैं लोगों को संबोधित। ये दो अहम बातें उन्होंने कही कि भारत की जमीन पर जाहिर है चीन पर निशाना साधा, कहा जो निगाहें रख रहे हैं उनको हम जवाब देना जानते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं उद्बोधन के बाद वो वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। पुलवामा को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमले पर भी राजनीति कर रहे थे। पुलवामा हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति के बाद कि पुलवामा को वो अपनी उपलब्धि मानता है, जाहिर है अब वो लोग निशाने पर हैं जो इस देश के हैं, देश की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पुलवामा हमले के समय उन्होंने पीएम पर निशाना साधा था, कहा था कि चुनावी हथकंडा है, पाकिस्तान के साथ दुरभिसंधि है और जिसके तहत यह हमला अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले में भी कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। पुलवामा हमले को देश कभी भूलेगा नहीं। परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया और उसके बाद लोगों को संबोधित किया। संबोधन में जो अहम बातें कहीं वो हम आपको बता रहे हैं। पुलवामा हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। पुलवामा हमले के दौरान भी लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे। आतंकी हमले में भी स्वार्थ खोजा जा रहा था। आप जानते हैं पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद के भीतर इस बात को स्वीकारा है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने कराया और उसे इन्होंने इमरान खान की उपलब्धि करार दिया है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।